ब्राजील में यात्रियों का हंगामा देखने को मिल रहा है। ब्राजील में भी यात्रियों ने हंगामा किया। इंडिगो के काउंटर पर यात्रियों ने हंगामा किया। इंडिगो के काउंटर पर महिला यात्री चढ़ भी गए। तस्वीरें देखिए। तो शहर शहर एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का आलम है। आप देख रहे हैं लोगों का गुस्सा, लोगों का आक्रोश। यात्री ग्राउंड स्टाफ से बहस करते नजर आ रहे हैं। मारपीट तक की नौबत आ गई है। लोग सही जानकारी न मिलने पर भड़कने लगे हैं। कुछ लोग फ्लाइट के इंतजार में एयरपोर्ट के फर्श पर ही सोते नजर आए। कुछ यात्रियों ने परेशान होकर तोड़फोड़ भी करना शुरू कर दी और खास करके सुरक्षाकर्मी से या स्टाफ मेंबर से लगातार बहस हो रही है, क्योंकि उन्हें सही इंफॉर्मेशन या सही जानकारी नहीं मिल पा रही और इसीलिए ये हंगामा मचा हुआ। शहर शहर कई एयरपोर्ट्स की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जयपुर, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हर जगह कमोबेश यही हालात दिखाई दे रहे हैं। और अब आपको मुंबई एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए तस्वीरें, बाकायदा यहां पर हंगामा हो रहा है। यात्री परेशान होकर आवाज उठा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उनके लिए कोई ऑप्शन ढूंढा जाए। और अब आपको बताते हैं मुंबई एयरपोर्ट पर तो एक युवती इतना ज़्यादा परेशान हो गई कि उसने काउंटर पर लगी जो टॉकिंग मशीन है उसे ही तोड़ दिया। ये देखिए लोगों का गुस्सा इतना ज़्यादा आ गया कि जो टॉकिंग मशीन थी जिससे अनाउंसमेंट किए जाते हैं, ये मशीन को ही तोड़ दिया गया। मुंबई के बाद दिल्ली की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल पर हजारों सूटकेस पड़े नजर आए। यात्री 12 घंटे से ज्यादा समय तक अपना सामान पाने के लिए संघर्ष करते रहे। कई लोग तो थक हार कर फर्श पर ही सो गए। जब उन्हें कोई रास्ता समझ में नहीं आया तो एयरपोर्ट के क्या हालात हैं, इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। लोग वहीं पर सो गए। और आपने आपदा में अफसर की बात तो कई बार सुनी ज़रूर है, लेकिन जब कोई ये अफसर लोगों के आंसुओं या फिर उनके दर्द या परेशानी में ढूंढने लगे तो इंडिगो क्राइसिस की वजह से दूसरी एयरलाइंस यात्रियों की जेब पर डाका डाल रहे हैं और ये आपदा में अफसर ढूंढने की कोशिश हो रही है ज़्यादा पैसे वसूलने के चक्कर में। फ्लाइट्स का किराया आसमान इस वक्त छू रहा है। जैसे दिल्ली से मुंबई का आम दिनों में किराया 6,000 रुपये ही होता है, लेकिन वो अभी इस वक्त 70, इस क्राइसिस की सिचुएशन में 70,000 रुपये है। देख रहे हैं आप, इतना ज़्यादा उछाल। और दिल्ली से पटना तो आमतौर पर 5,000 का किराया होता है, अब ये किराया 60,000 तक पहुंच चुका है। वहीं दिल्ली से बेंगलुरु के किराए की बात करें तो सामान्य तौर पर इसका किराया 7,000 होता है, लेकिन अब ये 1 लाख से भी ज्यादा कर दिया है। इसके अलावा दिल्ली से चेन्नई का फ्लाइट का किराया 90,000 होता है, इसे भी बढ़ा दिया गया है। दिल्ली से कोलकाता का किराया 68,000 के करीब है, इसको भी कई गुना बढ़ा दिया गया है। और जयपुर के हालात और खराब है। दिल्ली से जयपुर का किराया 65,000 से 70,000 के बीच आ गया है। दिल्ली से लखनऊ का किराया 25,000 पर है। तो बाकी एयरलाइंस इस मौके का फायदा उठा रही हैं कि पहले ही क्राइसिस चल रहा है इंडिगो में और ज्यादा किराया वसूला जा रहा है। तो यात्रियों की परेशानी उनकी जुबानी आपको सुनवाते हैं, उनका क्या कहना है, किन किन परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, सुनिए। किसी की माँ बाप तबीयत खराब है, किसी की बहन की शादी है, किसी को बहुत इमरजेंसी है। और चलिए मैं कहती हूँ इंडिगो ने अगर ये चीज़ की है तो सर, मैं बाजू में अकाशा एयर का काउंटर है, आई आस्क्ड देम, वो कह रहे हैं कि वही टिकट जो वो 5-7 हज़ार में बेचा करते थे, आज वो बता रहे हैं वो भी कल की नहीं, 7 तारीख की 8:45 की जो टिकट है वो बेच रहे हैं 27,000 में। 27, वो तो फायदा उठाएंगे। और मेरे बेटे का उसने ना खाना प्रोवाइड किया ना पानी प्रोवाइड किया। हम 17.5 घंटे एयरपोर्ट पे थे। 6 बजे से लेके हम रात के 3 बजे तक एयरपोर्ट पे थे। उसके बाद मैं अपने घर चली गई। मेरे बच्चे को बॉयल्स हुआ है, स्वेलिंग हुआ है, ही इज बीन एडमिटेड एयरपोर्ट। उन्होंने कुछ प्रोवाइड नहीं किया, खाना तक प्रोवाइड नहीं किया, पानी तक प्रोवाइड नहीं किया। उसको जो खाना दिया गया उसके बाद में जो बासी इडली था उसको लूज मोशन हो रहा था। और उसके बाद टिकट्स आपकी कैंसिल की, क्या कुछ किया? 2 टिकट्स कैंसिल किया हुआ है। लास्ट में जो दिया वो भी कैंसिल किया गया। लगेज खोला, आपका टर्मिनल 2 में चला, शिफ्ट के टर्मिनल 2 में। अभी आप यहाँ पे हम अपनी कंपनी के काम से आए थे। अच्छा, ठीक है, परसों आए थे। टिकट बुक थी आज की 4 बजे की। तो अभी मैसेज आया मेक माई ट्रिप से कि आपकी टिकट कैंसिल होगी। अभी यहाँ आए ना कोई और टिकट है ना कुछ है। तो और भी तो फ्लाइट कंपनी एयर इंडिया की भी नहीं है। एयर इंडिया की कोस्ट ऐसी है कि विदेश में जाके घूम के आ जाएंगे इतने पैसे में। तो 40-50 हज़ार। हाँ, इतने में तो आप दुबई भी 2 बार जाओगे और आओगे। और ट्रेन तो
2 दिन से लोग फंसे हुए हैं। जो यहाँ पे देख रहे हैं वो सीन कुछ नहीं है। वो अंदर जाके जो चेक इन काउंटर्स में जो सीन हो रहा है ना, वो ना मैं कभी जिंदगी में नहीं क्या देखा हो रहा है अंदर, वही जानना चाहते हैं लोग कि अंदर क्या हो रहा है, कितना क्योस है। 3 दिन से जिसका रीशेड्यूल होते आ रहा है, तो वो पाइलअप है। एक तो आज का कैंसिलेशन है और 3 दिन से पहले जो 3rd दिसंबर कैंसिल, उस सब लोग इकट्ठे। सो नो इन्फॉर्मेशन। जो पहले बैकलॉग है उसको पता नहीं वो रीशेड्यूल होगा कि उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा। तो लोगों की परेशानी आपने सुनी। लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा गहरा संकट है कि करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कैसे, अपने गंतव्य तक कैसे पहुंचे। शालिनी वाजपेयी हमें ज्वाइन कर रही है दिल्ली एयरपोर्ट से। शालिनी, देश की राजधानी है दिल्ली और यहाँ से मैक्सिमम फ्लाइट्स जाती हैं, मैक्सिमम फ्लाइट्स कैंसिल भी हुई है इंडिगो की। अभी इस वक्त क्या सिचुएशन है? क्या कल से हालात थोड़े बेहतर हैं या फिर अब भी यात्री परेशान ही हो रहे हैं दिल्ली में? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं निधि कि कल से मैं लोगों से यहाँ पर बातचीत कर रही हूँ और इस वक्त देखिएगा इंडिगो का जो डेस्क है वो मैं आपको उसकी तस्वीर दिखा रही हूँ कि वहाँ पर क्या हाल है। लोग किस तरह से खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई सही जानकारी देने वाला नहीं है। तो वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ और मैं यहाँ पर लोगों से बातचीत भी करूँगी। तो यहाँ पर जो लोग आए हुए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिनकी कनेक्टिंग फ्लाइट है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनके लिए हो रही है। कि मान लिया ये जो सज्जन है, इनसे मैं बातचीत कर रही थी, पैसेंजर, तो ये आए हैं दुबई से, मैं इनसे बात भी करूंगी। ये दुबई से आए हुए हैं और ये सोचिए कि इनको यहाँ से जाना था कोयम्बटूर। कहाँ से आए हुए हैं, कहाँ जाना मैं था? दुबई से आ रहा था। दुबई में उनके फ्लाइट डिले थे क्योंकि 4 घंटे से ऊपर दुबई में डिले हुआ। तो मेरा कनेक्टिंग फ्लाइट तो मेरे आने से पहले चले गई, लेकिन वो सुविधाओं को मैनेज करने के लिए तो इंडिगो तैयार नहीं है क्योंकि शायद उनका, वो भी सब इंडिगो की वजह से ही हुआ। वहाँ भी लेट हुई, सिर्फ इंडिगो की फ्लाइट थी, इस वजह से लेट हुआ। ये पहली बार इंडिगो में ऐसे हुआ कि हम लोग तो इंडिगो में जाते आते सब रहते हैं, सब सिस्टम सही, मालूम नहीं क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हो गया, उनका सिस्टम खराब हो गया। कोई बात नहीं, पर स्टाफ लगाओ, काम तो सही करो ना। तो इस तरह की परेशानी लोगों के सामने आ रही, वो डेस्क दिखा रही है और मैं लोगों से बातचीत भी करूंगी उनसे कि आखिर क्या परेशानी लोगों के सामने आ रही। कल मैं आपको बताऊं कि ये पूरा जो एयरपोर्ट आप देख रही, सभी जगहों पर यहाँ पर लोग बैठे हुए थे। सारे उनके जो बैग्स हैं वो पूरा पड़े हुए थे, सब सूटकेस से पूरा जो एयरपोर्ट था वो पूरी तरह से फुल था। लोगों के पास कोई रास्ता नहीं था कि वो कहाँ जाएं, क्या करें। अभी भी लोगों को सिर्फ इंतजार कर रहे हैं लोग कि कौन सी फ्लाइट जा रही है जिसमें कि हम बैठ जाएं। तो ये स्थिति फिलहाल हो रही है दिल्ली एयरपोर्ट पर। तो वो मैं दिखा रही हूँ, हर काउंटर पे लोग खड़े हो जा रहे हैं कि कोई भी फ्लाइट जा रही हो तो हमें उसका टिकट मिल जाए तो हम उससे चले जाएं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर भी लोगों को कोई टिकट नहीं मिल रहा है और जो मिल रहे हैं वो इतने ज्यादा महंगे हैं कि उनके लिए जाना मुश्किल हो रहा है। एयरलाइंस ने भी किराया बढ़ा दिया।